तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग जो है ITI एडमिशन लेते समय पाँच गलती जो करते हैं वो आपको नहीं करनी है। क्या क्या गलती है इसके कारण छात्र जो है काफ़ी दिन तक परेशान क्या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो साथियों देखो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट ITI से एडमिशन नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, प्राइवेट ITI से एडमिशन लेना बहुत अच्छी बात है। कुछ ट्रेड ऐसी है जैसे आपका गवर्नमेंट में कम परसेंटेज है, हाई स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको ITI में सीटें मिलती है तो लोकल सीटें मिल जाती हैं। लोकल ट्रेड जो अच्छी ट्रेड नहीं होती वो नहीं मिलती। लेकिन प्राइवेट ITI क्या है, आपको टॉप ट्रेड मिल जाती है, ये बेनिफिट रहता है। तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो बहुत सारे छात्र ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें परेशान हो जाते हैं। पहली बात साथियों, जो छात्र एडमिशन लेते हैं जल्दी जल्दी में ले लेते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जैसे कॉलेज वाले ने बताया कि हमारे यहाँ 15,000 फीस है, तो उनसे ये भी आप साथ में बात कर लो कि सर प्रैक्टिकल का फीस बाद में नहीं तो नहीं लग देना पड़ेगा, प्लस CBT एग्ज़ाम का फीस अलग से तो नहीं है। इन चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि क्या है कि वो केवल बोल देते हैं 15,000 एक साल का लगेगा, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल होने लगता है वहाँ पर भी पैसा लगता है, CBT होने लगता है तो वहाँ पर भी पैसा लगता है। इस चीज़ को आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ साथियों, जब आप जैसे एडमिशन के लिए 15,000 की बात हुई है तो आप ये भी बात करो, बहुत सारे छात्र होते हैं केवल परीक्षा देने के लिए ही आते हैं, तो उसमें क्या है कि बाद में अटेंडेंस के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। तो ये भी बात कर लेना कि सर 15,000 जो है वो वही है, या मेरी अटेंडेंस 90% नहीं पूरी हुई तो मुझे अलग से तो नहीं देने हैं। एक ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आजकल ऐसे ही हो रहे हैं कि बच्चे एडमिशन के बाद डायरेक्ट पेपर देने ही आते हैं। तो इसमें से क्या है कि उनसे जो फीस है वो ली जाती है, साथ ही साथ बोलते हैं अगर आप 90% नहीं करवाते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखनी साथियों वो क्या है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप एडमिशन के समय साथियों कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी न दें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, चाहे वो बोले कि हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, किसी भी कारण के लिए मांगे, तो प्राइवेट ITI को आप कभी भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओरिजिनल दे देते हैं कॉलेज को तो कॉलेज आपको फंसा लेगा, फिर आपसे जितना पैसा मांगेगा आपको देना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय पे किसी भी कॉलेज को न दें। ऐसे में बहुत सारे छात्र जो है परेशान होते हैं, हम उनकी कुछ मदद नहीं कर पाते। और साथियों अगर कोई और डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगला जो आता है, बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि उनसे बात होती है कि आपका 15,000 फीस है, लेकिन बाद में क्या होता है साथियों, वो स्कॉलरशिप आती है तो स्कॉलरशिप बिल ले लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि उनसे डायरेक्ट बात करने की, सर जैसे 15,000 फीस है तो स्कॉलरशिप अगर आ रही है वो मेरी होगी या कैसे क्या है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका एडमिशन है तो इंक्लूड जो है स्कॉलरशिप है या नहीं है। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ITI में एडमिशन लेना है। और भी कोई अगर डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे ज़रूर बात करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।